से। कल हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, बायो सेवर्ट का नियम कल बताया था। आज देखना ध्यान से, इसने क्या बताया, वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक वृत्ताकार लूप लिया है, ये वृत्ताकार लूप लिया, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम मान लेंगे, समझना ध्यान से, हम मान लेंगे कि ये वृत्ताकार लूप ए मीटर त्रिज्या का है। कितने मीटर त्रिज्या का है? ये वृत्ताकार लूप ए मीटर त्रिज्या का है। ये डेल एल लंबाई यानी लघु, एक हम लघु अवयव ले लेंगे। ए मीटर त्रिज्या, वृत्ताकार लूप कितने मीटर त्रिज्या का है? ए मीटर त्रिज्या का। अब देखना ध्यान से, इस लूप में आई एम्पियर की धारा बह रही है। क्या लिखेंगे कि माना कि वृत्ताकार लूप ए मीटर की त्रिज्या का है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। यानी इस आई एम्पियर, याद करो ऑस्टर्ड का नियम हमने तुम्हें क्या बताया था कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस आई धारा के कारण हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र भी याद करना है। तो देखना ध्यान से, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। ये जो वृत्ताकार लूप है, इसकी परिधि डेल एल अवयवों से, कई अवयव से मिलके बनी। क्या लिखेंगे कि ये वृत्ताकार जो लूप है, इसकी परिधि अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी है। एक अवयव की लंबाई कितनी है? डेल एल। क्या लिखेंगे कि मान लो लूप की परिधि अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी है। अनेक लघु अवयवों से मिलकर, अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी है। एक अवयव की लंबाई, एक अवयव की लंबाई, एक अवयव की लंबाई क्या है? डेल एल है। एक अवयव की लंबाई डेल है। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हम डेल एल लंबाई के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। क्या लिखोगे? बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार डेल एल लंबाई के कारण, डेल एल लंबाई के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? मान चुंबकीय क्षेत्र का। बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। क्या था बायो सेवर्ट का नियम? याद है? बायो सेवर्ट का नियम था डेल dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यही तो था बायो सेवर्ट का नियम। बस चेंज ओनली यहाँ पर करना है कि डी एल की जगह यहाँ पर क्या है? डेल एल। तो डी की जगह क्या ले लेंगे? डेल्टा ले लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी की जगह डेल्टा एल और साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लेंगे? त्रिज्या ये लेंगे। बात आ गई समझ में? अब देखना ध्यान से, ये जो थीटा एंगल कौन होता था? थीटा एंगल, थीटा एंगल लंबाई और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, थीटा एंगल क्या होता था? लघु अवयव लंबाई डेल एल और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे उनके बीच जो हम रेखा खींचते उसके बीच का एंगल। अब देखना ध्यान से, जो हमने परिधि ली है, परिधि का जो बिंदु लेंगे, मान लो ये बिंदु लिया है, तो ये बिंदु इसके कैसे होगा? लंबवत। ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? चूंकि परिधि पर, परिधि पर प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु त्रिज्या के लंबवत होगा, त्रिज्या के लंबवत होगा,
प्रत्येक बिंदु त्रिज्या के लंबवत होगा। तो थीटा की जगह क्या कर देंगे 90 कर देंगे। थीटा की जगह 90 करेंगे तो डेल्टा v बराबर हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 बटे a स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी क्या मिलेगा डेल्टा v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल बटे a स्क्वायर। इतनी आगे बात समझ में? आगे सॉल्व रुकना 1 मिनट, देख लिया यहाँ तक, देखना क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल sin थीटा अपॉन a स्क्वायर। आई डियर sin 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ लिख भी सकते हो sin 90 बराबर 1। sin 90 की जगह 1 रख दिया, 1 का गुणा किया उतना ही था। अब देखना ध्यान से, अगर हमें इसके केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना, यानी लूप के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना। कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे? अगर हमें लूप के केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र देखना ध्यान से, कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं? अगर हमें किसी कहीं पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वहां पर सिग्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिग्मा। जैसे ये डेल्टा बी है, ये हमने सूत्र छोटा लिया, चुंबकीय क्षेत्र छोटा निकाला, अगर कुल निकालेंगे तो डेल्टा हटा देंगे यानी बी लगा देंगे। यहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो सिग्मा लगा देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल बटे ए स्क्वायर। कितना हो गया? आगे देखो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर, कांस्टेंट है बाहर निकालो, बदल तो रहा है डेल्टा एल, यानी म्यू अपॉन 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर। क्या बदल रहा है? डेल्टा एल, तो सिग्मा के साथ डेल्टा एल रख दो। अब देखना ध्यान से, ये सिग्मा जो एल हमने लिया है ये इतनी लंबाई ली, इसे डेल्टा एल इतनी लंबाई है। अगर हम सिग्मा का लगाएं यानी ये भी डेल्टा एल, ये भी डेल्टा एल, ये भी डेल्टा एल, यानी सभी को जोड़ देंगे। अगर हमने सिग्मा लगाया है तो सिग्मा का मतलब है पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई किसके बराबर होगी बताओ? इसकी परिधि के बराबर। यानी अगर हमें सिग्मा डेल्टा एल की जगह लिखना है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या क्या है a, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई a। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर, परिधि की जगह क्या रख दोगे 2 पाई a। कोई दिक्कत नहीं, जो कट रहा हो काट लो। एक a से एक a खत्म, 2 पाई से पाई खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी b बराबर हमारा फार्मूला या म्यू नॉट आई बटे यहाँ पर क्या बचा 2 into a, यानी b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2a। अब देखना ध्यान से, ये तो जो हमने लूप बनाया था, एक इसमें फेरे कितने थे? एक फेरे। अब अगर ये हमारा लूप में 2 फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र ये 2 गुना हो जाएगा। यही अगर लूप में हमारे 3 फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र 3 गुना हो जाएगा। अगर यही n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना हो जाएगा? n गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो कि यदि लूप में एक फेरे n फेरे हो, यदि लूप में n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र b बराबर म्यू नॉट n को गुणा कर देंगे यानी n i बटे 2a। b बराबर म्यू नॉट n i बटे 2a। अब देखना ध्यान से इसका मात्रक क्या, अभी आगे हम आपको एक फार्मूला पढ़ाएंगे कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर BIL sin थीटा।
ये अभी हम आपको एक फार्मूला पढ़ाएंगे, यहाँ से हम बी का मात्रक निकालेंगे। बी का मात्रक कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। थीटा कांस्टेंट है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। अगर यहाँ से b का मान निकालें तो b बराबर निकलेगा F बटे IL। b बराबर क्या निकलेगा? F बटे IL। F यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन, I यानी धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और L यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। यानी न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर किसका मात्रक हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ लिख भी सकते हो कि न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर। यहाँ भी लिख सकते हो न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर। अब देखना ध्यान से, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखना ध्यान से, अगर हम ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला इसकी दिशा निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? दिशा निकालना चाहें। यानी जो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, अगर इसकी दिशा निकाले तो दिशा कैसे निकालेंगे? हमने बताया था तुम्हें कि दाएं हाथ की हथेली का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाओ। ये दाएं हाथ हथेली का नियम लगाओ। हथेली का नियम कैसे लगाते हैं कि जिधर हमारी धारा बह रही हो उधर हम क्या रखते? अंगूठा रखते। देखना ध्यान से, ये हमारी धारा बह रही है, इधर अंगूठा रखेंगे, और ये जो हमारी उंगली है वो कहाँ रखेंगे? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला उधर रखेंगे। लगाओ हथेली का नियम। ये हथेली का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। यानी अंगूठा इधर, हथेली, अंगूठा इधर, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो ये जो हथेली होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर। अगर ये धारा इस तरफ है यानी एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। अगर ये धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। आगे बात समझ में? अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।